देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, सीबीएसई में 2024 में पूछा गया था। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, इफ एल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। तो एल्फा बीटा क्या है, इस पोलिनोमियल के जीरोज हैं। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन एल्फा। तब हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, आइए समझते हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोलिनोमियल को लिख लेते हैं। तो गिवन पोलिनोमियल क्या है, गिवन पोलिनोमियल क्या है, गिवन पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ये पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है। हियर कोफिशिएंट क्या है इस पोलिनोमियल के, a इज इक्वल टू, ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर क्या है, 1। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू को 1। ठीक है, वैल्यू ऑफ b, b इज इक्वल टू क्या है, b क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, ये भी क्या है, 1। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ b कितनी आ जाएगी, 1। ठीक है, c की वैल्यू क्या होगी, देखिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और x के कोफिशिएंट को छोड़कर बाकी जो बच जाता है वो सब क्या होता है, c। तो ये माइनस का 2 बच गया है, तो ये क्या होगा, c। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 2। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब देखिए हमारे पास ये कोफिशिएंट आ चुके हैं। अब देखिए नाउ, देखिए एल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे। एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए, यही होता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास माइनस बी की वैल्यू क्या है, 1, और ए की वैल्यू क्या है, वो भी क्या है, 1। तो 1/1 को क्या लिख सकते हैं, 1। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, तो एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस के 1। ठीक है, एंड एल्फा इंटू बीटा, दोनों जीरोज का प्रोडक्ट वो क्या होता है, सी अपॉन ए। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस के 2, और ए की वैल्यू क्या है, 1। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 2। तो देखो बच्चों, हमने एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड की और एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड की। एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -1 आ चुकी है, एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के 1, और एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस के 2। अब इन दोनों वैल्यू का हम कहाँ पर यूज करेंगे, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए। एल्फा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन एल्फा की जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसमें इन दोनों का यूज़ होगा। ठीक है, तो देखिए देखिए अब हम आ जाते हैं एल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन एल्फा की वैल्यू पर। तो देखिए नाउ, एल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन एल्फा इज इक्वल टू, देखिए इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिए। पहले तो हम क्या करते हैं, देखिए एल्फा की मल्टीप्लाई इधर करेंगे और बीटा की इधर। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ऊपर बन जाएगा एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम इधर लिख सकते हैं एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और नीचे एल्फा बीटा की दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, एल्फा बीटा। तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये क्या आ चुका है, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन एल्फा बीटा। देखिए हमें एल्फा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है। ठीक है, एल्फा बीटा की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं, एल्फा इंटू बीटा की ये -2। लेकिन एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू अभी हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर एल्फा स्क्वायर है, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है,
हम इसमें क्या कर सकते हैं, 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर सकते हैं और 2 अल्फ़ा बीटा को ही क्या कर सकते हैं, माइनस। ठीक है, दो तो हमने 2 अल्फ़ा बीटा ही इसमें प्लस कर दिया, 2 अल्फ़ा बीटा ही इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, देखो नीचे ये क्या है, अल्फ़ा बीटा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ऊपर देखिए, इसमें ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये क्या बन जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा, और नीचे क्या बनेगा, ये नीचे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा। अब आप देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास इन सब की वैल्यू आ चुकी हैं। देखो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, तो यहाँ पर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और यहाँ पर हम अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इन सब की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। तो यहाँ पर अब वैल्यू पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, देखिए ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, ये माइनस का 1। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा के प्लेस पर माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास -2 थी। तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम, -2। तो यहाँ पर -2 पुट करेंगे, और नीचे भी अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -2। ठीक है बच्चों, अब देखिए -1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 का स्क्वायर +1 होता है। ठीक है, -2 की मल्टीप्लाई, देखिए -2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा प्लस का 4, और नीचे माइनस का 2। ठीक है, तो ऊपर क्या बन जाएगा, ये 1 + 4, ये ऊपर बन जाएगा 5, और नीचे क्या आ जाएगा, ये -2। ठीक है, तो देखिए बच्चों अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, देखिए माइनस का साइन ये कहीं पर भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, तो बीच में लगा देते हैं -5/2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा अल्फ़ा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ये आंसर आ गया।